दादी माँ के जादुई सोने के मगरमच्छ और बंदर। एक गांव में सोना नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास जादुई जानवर थे, एक सोने का मगरमच्छ और एक सोने का बंदर। बुढ़िया बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से वो चल फिर नहीं पाती थी। तो वो अपने नौकर से कहती है, अरे बेटा रोहन, क्या तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ी ला दोगे? अरे दादी, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं नहीं ला सकता। अरे बेटा, तुम ला देते तो मैं तुम्हें उसके बदले पैसे देती। दादी, मुझे पैसों का लालच नहीं है। अभी मेरे पास सच में समय नहीं है। मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, अगर शाम को मुझे टाइम मिला तो उधर से आते वक्त आपके लिए लकड़ियाँ ले आऊंगा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, तुम जाओ और हो सके तो लकड़ी लेकर ही आना। बुढ़िया शाम तक रोहन का इंतजार करती है। फिर कुछ देर बाद रोहन आ जाता है। दादी, लो आपकी लकड़ियाँ। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। मेरे पास इतना टाइम बच गया कि मैं तुम्हारे लिए लकड़ी ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा, इन्हें अंदर रख दो और रखकर मेरे पास आओ। रोहन लकड़ियां अंदर रखकर आता है और बुढ़िया के पास आ जाता है। हाँ दादी, बताइए। बेटा, तू मेरे लिए लकड़ियां लेकर आया, तो ये ले, अब ये पैसे अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना और बाकी अपने पास रख लेना। दादी, आप कुछ काम तो करती नहीं हो, और फिर आपके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? तू मेरा मत सोच, बस ये पैसे रख ले, जा। रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बुढ़िया के पास उसकी पड़ोसन आती है। चमेली, सुना है तेरा पति बहुत बीमार रहता है, घर का खर्चा भी सही से नहीं चल पाता है। हाँ दादी, हालात ही ऐसे हैं, वो बीमार ही रहते हैं। घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो भला घर का खर्च कैसे चलेगा? तो तू एक काम कर, मेरे लिए रोटी बना दे और मेरे सोने के बंदर के लिए भी रोटी बना देना। मेरे प्यारे सोने के मगरमच्छ के लिए कुछ बाहर से खाने का ला देना। दादी, एक तो आपके इन जानवरों का रंग एकदम अलग सा है, ये दोनों बाकियों से कुछ अजीब ही हैं और अलग हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, अलग क्यों नहीं होंगे। अब तू रोटी बना दे मेरे सोने के बंदर के लिए और सोने के मगरमच्छ के लिए कुछ बाहर से लेकर आ जा। ठीक है दादी, पर रोटी तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे इस प्यारे सोने के मगरमच्छ के लिए क्या लाऊंगी? वैसे दादी, आप ये जानवर क्यों रखती हो? ये जानवर नहीं बेटा, ये बच्चे हैं मेरे। और चमेली, तू डर मत, मेरा मगरमच्छ मांस नहीं खाता, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। तुम मुझसे पैसे लेकर चली जाना और बहुत सारी मिठाइयाँ ले आना। और ये जानवर नहीं है, मेरे बच्चे हैं। बुढ़िया ऐसा कहकर चमेली को पैसे देती है। चमेली बुढ़िया की रोटी बना देती है। दादी, लो रोटी बन गई है, अब तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। अरे मेरे लिए नहीं, मेरे सोने के मगरमच्छ के लिए लाना है। दादी, इस उम्र में भी इतने खतरनाक जानवर पाल रखे हैं आपने। अरे बेटी, तुम क्या जानो इन जानवरों का राज, ये बहुत प्यारे हैं। जा, तू मिठाई ले आ मेरे बच्चे के लिए। चमेली शहर से मिठाई ले आती है और सोने के मगरमच्छ को खिला देती है। चमेली, तूने मेरी इतनी सेवा की है, उसके बदले ये सोने के सिक्के रख ले और ये कुछ पैसे हैं, तेरा घर अच्छे से चल जाएगा। ऐसे ही बुढ़िया अपना काम लोगों से करवाती थी और बदले में उन्हें पैसे और सोने के सिक्के देती थी। धीरे धीरे गांव के जमींदार को ये बात पता चल जाती है। ये बुढ़िया अपना काम करवाने के बदले सबको पैसे देती है। जरूर कोई ना कोई तो माजरा है, पता तो करना होगा। फिर जमींदार बुढ़िया के पास आता है। ए बुढ़िया, सुना है तू बहुत अमीर है, अपना काम कराने के लिए दूसरों को पैसे देती है। अरे नहीं जमींदार साहब, जो मजबूर होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ।
बिना काम के मदद करूंगी तो उनको आदत हो जाएगी, इसीलिए मैं उनसे अपना काम करवा लेती हूँ और बदले में जो थोड़ा कुछ बन पड़ता है उन्हें दे देती हूँ। ज्यादा चालाक मत बन, मुझे सब पता है। थोड़ा बन पड़ता है, हाँ? तू उन्हें सोने के सिक्के और पैसे देती है, तो मुझे सच सच बता, तू ये सब कहाँ से लेकर आती है? अरे कहीं से नहीं, ये सब तो भगवान देता है। अच्छा बुढ़िया, ऐसे नहीं बताएगी। चल कोई नहीं, मैं सच का तो पता करके रहूंगा। फिर जमींदार वहाँ से चला जाता है और अपने लोगों से कहता है, सुनो, तुम सब उस बुढ़िया पर नजर रखना और पता करो वो पैसे कहाँ से लाती है और उसको कौन इतने सारे पैसे देता है। जमींदार के आदमी बुढ़िया की झोपड़ी के आसपास निगरानी करते हैं। बुढ़िया रात में उठती है और मगरमच्छ के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा तुम मेरे साथ साथ मजबूर लोगों के भी मदद में काम आते हो, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन अगर साधु बाबा तुम दोनों जादुई जानवर को मुझे नहीं देते तो मैं भी भूखी ही मर जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बाबा को रोटी दी और बाबा ने मुझे तुम दोनों को सौंप दिया। बच्चों, अब मैं चलती हूँ। तभी मगरमच्छ बोलता है, अरे दादी, आज के सोने के सिक्के तो ले जाओ। फिर सोने का मगरमच्छ अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलता है। बुढ़िया उन्हें उठा लेती है। फिर सोने का बंदर वहाँ पर आकर बैठ जाता है और बोलता है, मगरमच्छ भाई, तूने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे भी अपना काम करने दे। वैसे भी दादी हमारा बहुत ध्यान रखती है। फिर सोने का बंदर अपनी पूंछ हिलाता है और उससे पैसों की बारिश होने लगती है। फिर बुढ़िया वो पैसे इकट्ठा कर लेती है और उनको ले जाकर कमरे में रख देती है। ये सब जमींदार के लोग छुपकर देख लेते हैं। वो जमींदार को जाकर बता देते हैं, जमींदार भाई साहब, अब बुढ़िया के पास जादुई मगरमच्छ और बंदर है जो पैसा और सोना निकालते हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो? हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, फिर तो वो बंदर और मगरमच्छ मुझे ही चाहिए। कुछ भी करो, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जमींदार के लोग मगरमच्छ और बंदर को चुराने की साजिश रचते हैं। बुढ़िया के सो जाने के बाद वो बंदर और मगरमच्छ को चुरा कर ले जाते हैं और मगरमच्छ को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और जमींदार से कहते हैं, साहब, हमने उस सोने के मगरमच्छ को पकड़ लिया है और उस सोने के बंदर को भी पकड़ लिया। हमने दोनों को कमरे में बंद कर दिया है और दोनों को बांध दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम जाओ और उन्हें कुछ खाना खिला दो, कहीं भूख से ही मर जाए। मैं अभी आता हूँ। फिर जमींदार के लोग कमरे में जाते हैं और मगरमच्छ और बंदर के सामने खाना रखते हैं, लेकिन बंदर अपने जादू से अपनी रस्सी खोल देता है, साथ ही मगरमच्छ को भी आजाद कर देता है। फिर मगरमच्छ जमींदार के आदमियों को खा जाता है। उसके बाद जमींदार अंदर आता है। अरे, तुमने मगरमच्छ को खाना दिया कि नहीं? अब तक बाहर नहीं आए? हाँ हाँ, इन्होंने हमें खाना दे दिया। तुम बोल सकते हो, तुम तो सच में जादुई जानवर हो। अच्छा, चलो अभी हम तुम्हें अपना जादू दिखाते हैं। फिर बंदर अपनी पूंछ में जमींदार को फंसा लेता है और उसको पटक पटक कर घायल कर देता है। अरे अरे बंदरू, जमींदार को अपना असली जादू तो दिखा देते, जिसके लिए इन्होंने हमें चोरी किया था। हाँ बड़े भाई, सही बोल रहे हैं आप। फिर बंदर अपनी पूंछ हिलाता है और दोबारा से पैसे की बारिश होती है। साथ ही मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। चलो भाई, जमींदार की आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई। चलो अब इसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। बिल्कुल सही बोला दोस्त। और दोनों जादुई जानवर बुढ़िया के पास वापस चले जाते हैं। बुढ़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों मिलकर ऐसे ही गरीबों की मदद करते हैं।